सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एक बहुत मतलब अच्छे तरीके से मैं वहाँ उनको बताता हूँ और बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बहुत ही बढ़िया सर के इस आंसर से अमृतसर का गुड फॉर्चून दिख रहा है कि कैसे अ लीडर जो विजनरी हो, फार साइटेड हो, जिनको पता हो कि आने वाले समाज को क्या चाहिए, व्हाट द कमिंग टाइम्स नीड। वेरी हैप्पी टू हियर सर कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करते हैं और ये किताब उसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इजी बनाने का एक तरीका बताती है। दिस आई थिंक गिविंग इट एन आवर और टू इटसेल्फ, इस किताब को जो आप इससे सीख लेते हैं वो इंस्टेंट एप्लीकेबल है। मैम आपके लिए मेरे पास एक क्विक रैपिड फायर है 3 क्वेश्चंस का। उसका भी कारण है क्योंकि जैसे सर ने कहा कि आप एक बहुत ही शॉर्ट करियर स्पैन में जिस ऊंचाइयों पे जा रहे हैं, जो आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, क्या ये कहना ठीक है कि वो भी एक स्मार्ट मार्केटिंग का ही प्रोडक्ट है? Yes, मुझे लगता है कि मेरी पढ़ाई का बहुत रोल है इसमें। तो मैंने बताया कि आई वाज अ कोर मार्केटिंग स्टूडेंट, तो मुझे मार्केटिंग को पढ़ के डिसीजन मेकिंग मेरी स्ट्रांग हो गई है। आई नो व्हाट आई नीड टू पिक इवन फ्रॉम माय बिजनेस, even the kind of people I am meeting, the kind of cause I am choosing. So मेरी पढ़ाई का मेरी पॉपुलैरिटी में it's a big role. So क्योंकि हम इसको रैपिड फायर की तरह लेते हैं, अब मार्केटिंग में ही चाहे हमें स्ट्रैटेजीज पता है, हमें फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स पता है, मगर फिर भी एक विजन चाहिए। अगर वो विजन नहीं तो आपकी मार्केटिंग की पढ़ाई भी साइड पे गई। आपकी विजन आजकल बहुत सराही जा रही है, हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि क्या विजन है आपकी? I just have one vision, that is changing lives, and it is very very clear. So it may be my any of the business, and now I have connected my studies जो इससे पहले क्वेश्चन पूछा है with my vision जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, changing lives. A person who is capable to earn 6,000 should earn 60,000 after 4 to 5 years. You know, that is my vision. So any business I do, any work I do, I want to bring people from 10,000 to 1 lakh salary in rural. You know, that is my core Incredible, incredible. ये विजन है और यही मिशन है। इसी के लिए मैम is doing a lot of projects, and as president of Amritsar Founders also, जहाँ पे I am also fortunate enough to be a member, उसमें भी हम यही देखते हैं कि प्रॉफिट मेकिंग तभी तक एथिकल है अगर उसमें एक सोशल कॉज भी जुड़ा है। एंड फाइनली अमित सर, आपसे आई वुड लाइक टू नो कि इस किताब में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आप बताएं मत, पर उस पॉइंट को पढ़ने के लिए लोगों को ये किताब खरीदनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि इस किताब, दिस बुक इटसेल्फ इज अ पॉइंट। क्या है ये पॉइंट कि जब ये बुक लिखी गई, इट वाज ऑल अबाउट शेयरिंग एक्सपीरियंसेस। नॉर्मली हम किताबें देखते हैं, किताबों में दूसरी किताब की कॉपी करके लिखा होता है। दिस इज नॉट अ कॉपी ऑफ सम बुक, लैंग्वेज चेंज नहीं की गई इसमें। इसमें एज पर एक्चुअल जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, 20 साल के, 19 साल के जो आप बोल रहे हो, 20वां लग चुका है, तो वो 20 साल के एक्सपीरियंस इसमें नींबू की तरह रस निकाल के इसमें डाले गए। अभी मुझे लगता है कि इसमें काफी चीजें मेरे से मिस हो गई जो बाद में याद आएंगे। डेफिनेटली आई एम गोना लॉन्च इट सेकंड एडिशन आल्सो, जिसमें वो चीजें भी शेयर करने वाला हूं। बहुत ही बढ़िया। तो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, हर बंदा एक अंदर से एक राइटर जरूर है, बस लिख पाना एक प्रॉब्लम रहती है, जो मेरे साथ भी रही स्टार्टिंग पे कि कैसे लिखूंगा। हर एक के एक्सपीरियंसेस अपने अपने होंगे। कोई भी बंदा, अगर मनदीप मैम जैसे मार्केटिंग में है, इनके अलग एक्सपीरियंसेस होंगे, उनसे सीखने को लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। मैंने इस किताब में सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं, ऑल रिलेटेड टू मार्केटिंग ओनली, और इसमें ऑर्गेनिक वेज बताए गए हैं। कोई ऐसा नहीं बताया गया कि इस पे ये खर्चा करो, उस पे वो खर्चा करो। दिस इज ऑल ऑर्गेनिक, कि कैसे आप बिना खर्चा किए या बहुत कम खर्चा किए अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। ये एक दुकानदार के लिए भी किताब है, मैं तो ये बोलूँ। बहुत ही बढ़िया। एंड सर की इस बात से दिस बुक, बिकॉज आई हैव रेड इट, और एज अ बुक रीडर, एज अ पैशनेट बुक रीडर, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, बहुत बारी कहा जाता है मूवीज देख लो, किताबें क्यों पढ़नी। मूवी देखना एक मोमेंटरी प्लेजर होता है। आप 1-2 घंटे के लिए मूवी देखते हैं और आप पैसिव हो जाते हैं, आपकी ड्यूटी है बस आंखें खोल के रखना। किताब पढ़ते समय आप एक्टिव हो जाते हैं, आप उसके बीच में एनग्रॉस्ड हो जाते हैं। तो इस किताब के पन्नों को पलटते हुए बहुत बारी कुछ विचार एज अ रीडर मेरे अंदर भी आए। हमने अपनी भी जर्नी को देखा और सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया कि क्या वो काम हम अपनी लाइफ में कर पा रहे हैं,
क्या वो एलिमेंट्स जो इसमें जिक्र है हम उनको उतार रहे हैं अपने बिजनेस में. सो इट्स अ मस्ट रीड. इट्स अ स्टोरी ऑफ प्रैक्टिकल डूएबल अप्रोच. ऑन द फाइनल नोट मैं फाइनल मैसेज चाहूंगा सर के लिए एंड हमारे व्यूअर्स के लिए रिगार्डिंग बिजनेस एंड एजुकेशन एंड बुक रीडिंग. सर देखिए, मैं शुरू वहीं से करता हूँ जो सवाल आपने अमित मदानी से किया था कि इसमें कौन सा चैप्टर है या कौन सा थीम है जिसको पहले पढ़ना चाहिए या जिसको पढ़ने के लिए किताब लेनी चाहिए. तो इस किताब को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे सबसे अच्छा लगा जो मार्केटिंग इकोसिस्टम. मार्केटिंग इकोसिस्टम, वैसे सारे चैप्टर बड़े अच्छे हैं लेकिन मार्केटिंग इकोसिस्टम जो है वो पढ़ करके मतलब चाहे हम जितना भी नॉलेज रखते हैं लेकिन दिमाग खुल जाता है कि हाँ कितनी मेहनत इन्होंने की है. और दूसरा क्वालिटी एंड एडेड अपॉर्चुनिटी. ठीक है कि ये दो जो चैप्टर हैं वो हमारे मन को हमारे दिल को खोल देते हैं. तो वैसे हर चैप्टर अच्छा है लेकिन इन दो चैप्टर को पढ़ करके हमें लगता है कि वाकई इस किताब में कुछ है. जो ये तो सवाल जो आपने इनसे किया था. अब बिजनेस